प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि भूगोल की इस कक्षा में जो बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड के लिए है। बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड ज्योग्राफी में कृषि भूगोल एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो पुनः कृषि प्रकारिकी से ही संबंधित है, एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी। इससे पिछला जो हमारा वीडियो था वो भी एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी पर था। उसका जनरल इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी क्या है, इन सब के ऊपर बेस्ड था। आज हम उसी के अगले भाग में हम चर्चा करेंगे। हम कृषि प्रकारिकी के आधार पर क्या क्या आधार लेते हैं और उसके आधार पर हम कृषि के प्रकारों को किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, वो कौन कौन से विचरक हैं, वेरिएबल्स हैं, जिनके आधार पर हम कृषि के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। तो आज जो कृषि प्रकारिकी का जो टॉपिक है उसके सैद्धांतिक पक्ष के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी का वर्गीकरण हम कृषि की जो अंतर्निहित विशेषताएं हैं, उसकी जो आंतरिक विशेषताएं हैं, उनके आधार पर करते हैं। कृषि के जो बाह्य कारक हैं उनको इसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि जो कृषि के बाह्य कारक हैं वो लोकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिमांड एंड सप्लाई है, फसलों का मूल्य है, भूमि का मूल्य है, टाइम है, स्पेस है, इन सब से बदलता रहता है। इसलिए इनका हम उपयोग कृषि प्रकारिकी के निर्धारण हेतु नहीं करते हैं, कृषि प्रकारिकी में उपयोग में नहीं लेते हैं। भूमि की उत्पादकता, भूमि की सक्षमता, कृषि में जो कार्यरत श्रम है, कृषि में जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, औजार काम में लिए जाते हैं, बीजों को जो इस्तेमाल किया जाता है, खाद और उर्वरकों का क्या इस्तेमाल होता है, दवाएं जो रोगों को नियंत्रित करने के लिए, रोगों को समाप्त करने के लिए होती हैं, कीटनाशकों का उपयोग जो किया जाता है, उन तमाम बातों को हम कृषि की जब अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रयास करते हैं तो इन सब के ऊपर हम ध्यान देते हैं और इससे कृषि की गहनता नियंत्रित होती है। इसी प्रकार से विस्तृत कृषि है तो उसकी अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं, उसमें अलग बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो ये जो कृषि के अंतर्निहित जो विशेषताएं हैं, ये हम कृषि प्रकारिकी के अंतर्गत शामिल करते हैं। इनसे संबंधित विचरकों को, वेरिएबल्स को हम कृषि प्रकारिकी के अंतर्गत शामिल करते हैं। इन सभी कारकों का सूक्ष्म ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कृषि प्रकारिकी के निर्धारण के लिए। इन तमाम कारकों को हम 4 वर्गों में मुख्यतः बांट सकते हैं। ये जो 4 वर्ग हैं, इनमें पहला है सोशल एंड लैंड होल्डिंग क्वालिटीज, सामाजिक और स्वामित्व संबंधी विशेषताएं। जो कृषि की सामाजिक और स्वामित्व संबंधी विशेषताएं हैं वो कृषि प्रकारिकी के अंतर्गत शामिल होती हैं। दूसरा, जो ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्निकल जो क्वालिटीज हैं कृषि की, किस क्षेत्र में क्या है, वो सब शामिल होती हैं। अर्थात संगठनात्मक और प्राविधिकीय जो विशेषताएं हैं उनको हम लेते हैं दूसरे वर्ग में। तीसरा वर्ग जो हमारा हम लेते हैं वो हम लेते हैं प्रोडक्शन क्वालिटीज से रिलेटेड। प्रोडक्शन क्वालिटीज क्या है, उत्पादन संबंधी विशेषताएं क्या हैं। और चौथा है स्ट्रक्चरल क्वालिटीज, संरचनात्मक जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं। इन चारों वर्गों के अंतर्गत जो भी वेरिएबल्स आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कृषि प्रकारिकी पर काम किया जाता है। कृषि प्रकारिकी आयोग ने इन तमाम वेरिएबल्स की व्याख्या हेतु सूत्र दिया है और कोड नंबर प्रस्तावित किए हैं। उस सूत्र और कोड नंबर के आधार पर हम कृषि प्रकारिकी
के अंतर्गत काम करते हैं, कृषि के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। ये सूत्र है T = S × O/ P × C। यह आपको हम ई कंटेंट के माध्यम से भी आप तक पहुंचा देंगे। अभी आप सुने इसको ध्यान से, वीडियो को सुने, और उसके बाद आपको ई कंटेंट भी मिलेगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो जो हमारा कृषि प्रकार की आयोग है, हमने आपको बताया था कि ये आयोग प्रोफेसर कोस्त्रोविस्की की अध्यक्षता में 1972 में बना था, और इसने 12 वर्षों के लगातार काम करने के बाद कृषि प्रकारकी के ऊपर ये सूत्र दिया और इसको निर्धारित करने के लिए विचरक निर्धारित किए। तो सूत्र मैंने बताया, T, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी के अक्षर हैं। T = S × O/ P × C। या T के मायने हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। S का मतलब है सोशल वेरिएबल्स, सामाजिक विचरक। O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स, संगठनात्मक विचरक। P मीन्स प्रोडक्शनल वेरिएबल्स, उत्पादनात्मक विचरक। और C का मतलब है स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स, संरचनात्मक विचरक। तो ये इन्होंने अपना सूत्र दिया। अंतर्राष्ट्रीय भूगोल परिषद के तत्वावधान में कृषि प्रकारकी के निर्धारण हेतु 27 विचरकों के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारकों को भी परिचय के साथ चुना गया। वो जो विचरक हैं उनको इस प्रकार से हम रख सकते हैं, उन पर हम अभी चर्चा करेंगे। जो 27 विचरक हैं मेन हैं, इन 27 विचरकों के साथ कुछ सहायक विचरक के रूप में भी महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनको भी शामिल किया गया है, लेकिन हम 27 विचरकों के ऊपर बात करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण। पहले हम बात कर रहे हैं सामाजिक विचरक। आयोग ने, जो अंतर्राष्ट्रीय भूगोल परिषद के तत्वावधान में काम कर रहे थे, जो आयोग बना प्रोफेसर कोस्त्रोविस्की की अध्यक्षता में, उन्होंने सामाजिक विचरकों के अंतर्गत क्या क्या रखा। पहला उन्होंने रखा वह भूमि जो किसी मंदिर, धर्म या सामूहिक संप्रदाय या जनजाति की हो। ऐसी भूमि जो किसी मंदिर से संबंधित है, किसी धर्म या सामूहिक संप्रदाय या जनजाति की भूमि है, उसके मालिकाना हक में आती है। ये सामाजिक विचरक में लिया एक। दूसरा काश्तकारी प्रथा, लैंड टेनर सिस्टम जो है वो वहाँ पर है या नहीं है, उसको महत्वपूर्ण माना। भूस्वामित्व, लैंड ओनरशिप का जो सिस्टम है वो क्या है, किसके हाथ में है, कैसे है, सरकार की है, निजी हाथों में है, संस्थाओं की है, क्या है। चौथा, वह भूमि जो राज्य या सहकारी संस्था की हो, कोऑपरेटिव लैंड हो या स्टेट के अंडर में कोई लैंड आती है, तो ये किस प्रकार की है। जोत का जो आकार है प्रति व्यक्ति कृषक के रूप में कितना है, जोत का जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो साइज है वो कितना आता है। फिर जोत का आकार कृषि भूमि के रूप में कितना है, साइज ऑफ होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। कृषि भूमि के आकार के आधार पर जो जोत की साइज है वो क्या है। फिर जोत का आकार प्रति जोत संपूर्ण उत्पादन के रूप में कितना है, संपूर्ण उत्पादन जो हुआ उसकी तुलना में उससे कंपेयर करके देखें तो जोत का आकार क्या है। तो ये सामाजिक वितरक के तौर पर लिए गए 7 वेरिएबल्स हैं। इसी प्रकार से संगठनात्मक वितरक के रूप में फिर से 7 वेरिएबल्स को लिया गया, जिनमें पहला है कृषि में मानव कृषि, कृषि में कार्यरत प्रति व्यक्ति के रूप में मानव कितना काम करता है। दूसरा है कृषि में पशुबल, कृषि प्रति जोत के रूप में पशुओं की क्या महत्ता है, पशुओं का क्या उपयोग है, क्या उनकी यूटिलिटी है, क्या उनका रोल है।
तीसरा वेरिएबल लिया कृषि भूमि पर प्रयुक्त मशीन शक्ति कितनी है, मशीनों का इस्तेमाल कितना होता है। पहला हमने लिया था मानव शक्ति कितनी लगती है, दूसरा लिया हमारा पशुबल कितना लगता है, तीसरा वेरिएबल संगठनात्मक विचरक में हमने लिया मशीन शक्ति कितनी लगती है, और चौथा लिया कृषि भूमि में जो रासायनिक उर्वरकों की मात्रा का प्रयोग किया जाता है वो कितना है। फिर हमने पांचवा लिया सकल कृषि भूमि में सिंचित भूमि का जो अनुपात है, टोटल जो लैंड है उसमें सिंचित भूमि का क्या अनुपात है, कितनी भूमि है सिंचित। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ है शस्य भूमि उपयोग गहनता, हमारी जो फसलों के रूप में जो भूमि की उपयोगिता है उसकी गहनता क्या है, उसको लिया। और फिर सातवां जो वेरिएबल है वो लिया पशुपालन सघनता, इंटेंसिटी ऑफ लिवस्टॉक ब्रीडिंग यूनिट्स, मतलब पशुपालन की सघनता क्या है, कितने पशु पाले जाते हैं प्रति एकड़, क्या उनकी सघनता है, तो वो इसमें लिया गया। तीसरा हमारा जो विचरक है उत्पादक विचरक का वर्ग है। इस उत्पादक विचरक वर्ग में प्रोडक्शन वेरिएबल में, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, संगठनात्मक विचरक को O से किया था, सामाजिक विचरक को S से किया था, तो ये जो हमारा P वर्ग है उत्पादक विचरक प्रोडक्शन वेरिएबल्स, इसमें भी 7 विचरक लिए गए, और 7 विचरकों में पहला है कृषि भूमि की कुल उत्पादकता, लैंड प्रोडक्टिविटी कितनी है। नंबर 2 जोत भूमि की उत्पादकता कितनी है, वास्तविक कृषि भूमि के प्रति हेक्टेयर में कुल कृषि उपज की इकाई, इसमें लेते हैं। थर्ड है श्रम की उत्पादकता, कृषि में जो कार्यरत श्रमिक है उसका प्रति कृषक का कुल उत्पादन इकाई में क्या उसकी भूमिका है, क्या उसके हिस्से में आता है, श्रम की उत्पादकता क्या है। फिर है वाणिज्यीकरण श्रम उत्पादकता, प्रति कृषक कुल वाणिज्यिक जो फार्म उत्पादन यूनिट है उसमें क्या उत्पादन है। कृषि में वाणिज्यीकरण का स्तर क्या है, प्रति हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक उत्पादन का स्तर क्या है, और फसल प्रतिरूप में विशेषीकरण का स्तर क्या है। जो फसलों का प्रतिरूप है उसमें स्पेशलाइजेशन क्या है, किस क्षेत्र में किस खास फसल को कितने अनुपात में उगाया जाता है, तो ये इसका विशेषीकरण कहलाता है। अब हमारा जो अंतिम विचरक है जिसको हम स्ट्रक्चरल वेरिएबल कहते हैं, संरचनात्मक विचरक है जिसको C से डिनोट करते हैं, उसमें 6 वेरिएबल्स को लिया गया। सदाबहार फसलें, पेरेनियल क्रॉप्स, ट्री फ्रूट्स टू एग्रीकल्चरल लैंड, सदाबहार फसलें जिसमें हमारे फलदार जो पौधे पेड़ हैं वो आते हैं, उनका क्या अनुपात है, कितने हैं। स्थायी चारागाह कितने हैं, कुल कृषि भूमि में स्थायी चारागाहों का अनुपात क्या है। मुख्य खाद्य फसलें हैं, उनका कुल कृषि भूमि में क्या अनुपात है, क्या प्रतिशत है। कुल उत्पादन की ओर जो झुकाव है वो क्या है, वाणिज्यीकरण की ओर जो झुकाव है वो कितना है, और औद्योगिक फसलें हैं वो कितनी हैं। ये सब हमारे स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 27 विचरकों को रखा गया अंतर्राष्ट्रीय भूगोल परिषद के तत्वावधान में। इन 27 विचरकों के द्वारा कृषि प्रकारिकी का निर्धारण किया गया। उपयुक्त जो विचरक हैं इनके अलावा कृषि प्रकारिकी के निर्धारण हेतु कुछ और भी तथ्य शामिल किए गए। इन तथ्यों को अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, जहाँ अत्यधिक विविधता पाई जाती हैं। इनको अगर देखें तो इनमें जो मुख्य हैं वो इस प्रकार से हैं।
जैसे कुल कृषिगत जोतों के आकार का प्रतिशत क्या है, कृषि में किराए के श्रमिकों का कुल जो लगे हुए कृषिगत श्रम है उसमें क्या प्रतिशत है, कृषि जोतों का जो विखंडन है उसकी क्या स्थिति है, क्या स्तर है, कृषिगत शक्ति, पशु शक्ति, मशीनों का जो प्रतिशत है वो क्या है, कंपोस्ट खाद की मात्रा का प्रयोग किस अनुपात में हो रहा है, भूमि उपयोग का प्रारूप क्या है, क्षेत्र में जल का प्रबंधन क्या है, कृषि की सघनता की संभाव्यता क्या है, फसल चक्र, जुताई और कटाई हेतु प्रयुक्त जो उपकरण हैं कौन कौन से हैं, किस स्तर के हैं, कितनी मात्रा में लिया जाता है उनको काम में, चारा उत्पादक भूमि का जो प्रतिशत है वो कुल कृषि भूमि में क्या है, फसल एवं पशुपालन का जो क्रम है वो क्या है। ये तमाम बातें भी इन वेरिएबल 27 जो वेरिएबल मुख्य वेरिएबल हैं उनके साथ इनको काम में लिया जाता है। ये जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स ऊपर जो वर्णित हमने जो इससे पहले जो वर्णित किए हैं, जो कृषि के मूल अंग हैं, इनके आधार पर कृषि के प्रकारों को ज्ञात करने के लिए विचरकों से जो प्राप्त परिणाम हुए, प्राप्त परिणाम जो आए उनको आयोग द्वारा सुझाई गई सारणियों में मापन किया जाता। आयोग ने एक सारणी बनाई, उसके आधार पर उनको कुछ नंबर दिए गए, उसके आधार पर उनका मापन किया जाता है। सभी विचरकों को अपने समान मूल्य में बदलना आवश्यक होता है, इसके बिना परिणाम सही नहीं आते हैं। विश्व स्तर के ऊपर कृषि प्रकारिकी को दर्शाने के लिए एक समान रूप से 5 वर्गों में श्रेणीबद्ध किया गया है। कृषि प्रकारिकी को विश्व स्तर के ऊपर प्रदर्शित करने के लिए 5 वर्गों में श्रेणीबद्ध किया गया। और वो 5 वर्ग कौन से हैं? वो 5 वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा प्रश्न आ सकता है इसमें, कृषि प्रकारिकी को प्रदर्शित करने के लिए विश्व स्तर पर कृषि आयोग ने कितने वर्ग सुझाए हैं और वो कौन कौन से हैं? तो वो 5 वर्ग हैं। अति निम्न, वेरी लो, जिसका वर्ग है 1, लो या निम्न का 2 संख्या दी उन्होंने, मध्यम मॉडरेट के लिए 3, उच्च के लिए हाई के लिए 4 और अति उच्च या वेरी हाई के लिए 5। तो विचरकों के प्राप्त मूल्यों को जो उपयुक्त किसी भी श्रेणी में आते हैं उन्हें अंकों के माध्यम से जो हमने ऊपर बताए 1, 2, 3, 4, 5 उनके रूप में व्यक्त किया जाता है। कृषि प्रकारिकी आयोग ने उसके आयोग के द्वारा विश्व के चयनित विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 1000 प्रतिदर्श लिए गए। ये जो काम किया कृषि प्रकारिकी आयोग ने, ये कैसे काम किया? पूरे विश्व की कृषि का एक एक क्षेत्र का तो अध्ययन हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने सैंपलिंग मेथड को अपनाया और सैंपलिंग मेथड के अंतर्गत उन्होंने 1000 सैंपल लिए, 1000 प्रतिदर्श विभिन्न क्षेत्रों के लिए और उसके आधार पर प्रथम वरीयता क्रम के 5 वृहद कृषि प्रदेश बताए। उन्होंने कृषि प्रदेशों के 3 क्रम बताए। प्रथम वरीयता क्रम के जो हैं फर्स्ट ऑर्डर वाले हैं उनकी संख्या उन्होंने 5 निर्धारित की, जो 5 मैक्रो रीजन मैक्रोटाइप्स कृषि के वृहद प्रकार बताए 5। इसी प्रकार से उन 5 का उन्होंने फिर से विभाजन किया और उसके आधार पर सेकंड ऑर्डर के जो कृषि प्रकार बताए वो कृषि प्रकार उन्होंने 20 बताए, 20 प्रकार के लघु कृषि प्रदेश बताए। और थर्ड ऑर्डर के जो कृषि प्रदेश वो थे कृषि प्रकार थे वो उन्होंने 63 बताए। तो इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण विश्व में 5 वृहद कृषि प्रकार, 20 लघु कृषि प्रकार और 63 सूक्ष्म कृषि प्रकार निर्धारित किए। आयोग द्वारा जो प्रतिपादित कृषि प्रकारिकी का जो पदानुक्रम है उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर के जो कृषि प्रकार हैं
उन पर अभी हम संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। ये हैं ETMSA। ETMSA का मतलब हुआ, ई का मतलब जहाँ ट्रेडिशनल एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, परंपरागत विस्तृत कृषि है, तो ये एक प्रकार है परंपरागत विस्तृत कृषि। दूसरा प्रकार कृषि का उन्होंने निर्धारित किया परंपरागत गहन कृषि, ट्रेडिशनल इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसको टी संकेत दिया। एम संकेत के मायने है बाजारोन्मुख कृषि, मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, ऐसी कृषि जो बाजारोन्मुख है, जिसका उद्देश्य बाजार में फसल को बेचना है। चौथा उन्होंने प्रकार बताया सामाजिकृत कृषि, सोशलाइज्ड एग्रीकल्चर। और पांचवा प्रकार उन्होंने बताया ए, जिसको कहा उच्च विशेषीकृत पशुपालन कृषि, हाईली स्पेशलाइज्ड लिवस्टॉक ब्रीडिंग एग्रीकल्चर। तो 5 टाइप उन्होंने निर्धारित किया आयोग ने। इनके ऊपर आगे हम आने वाले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी आज की ये क्लास रही है। आप इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपकी एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी के ऊपर एक बड़ा प्रश्न अक्सर आया करता है, तो आप इसको ध्यान से समझिए, सुनिए